छांदोग्य उपनिषद से ब्रह्मज्ञानी महात्मा रघु की चर्चा शुरू की थी। राजा जामश्रुति बहुत दयालु कृपालु राजा हैं, बहुत परोपकारी राजा हैं। अपने राज्य की ओर से कितने चिकित्सालय, पुस्तकालय, विश्रामालय, धर्मशालाएं, बहुत कुछ खोल रखा हुआ है। जगह जगह पर प्याऊ हैं, लगे हुए विश्राम स्थल हैं। गरीब कोई भूखा नहीं है, उसे भी राजकोष से रोटी मिलती है। बहुत समृद्ध हो गए हैं ये राजा अपने परोपकार के कारण, दानशीलता के कारण। राज्य में वृद्धि भी हुई है, सफलता भी मिल रही है। अर्ज की जा रही थी अब से, जहां कर्म सत्कर्म होता है, सेवा होती है, वहां अभिमान के बीच भी साथी होते हैं। प्रशंसा रूपी जल उन बीज को मिलता है तो वो अंकुरित होते हैं, तो कालांतर में विशाल पेड़ के रूप में आपके समक्ष बहुत बड़ी बाधा प्रस्तुत कर देते हैं। राजा के साथ भी ऐसा ही हुआ है। राजा अभिमानी हो गया है। उसे लगने लगा है कि मेरी दानशीलता के कारण, मेरी परोपकारिता के कारण मेरी समृद्धि एवं राज्य का विकास हुआ है। परमेश्वर की कृपा देखिए, करनी देखिए। आज रात राजा जामश्रुति को स्वप्न हुआ है, जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए हैं, थक गए हैं। किसी पेड़ के नीचे विश्राम किया राजा ने। उस पेड़ पर एक शाखा पर एक हंस एवं हंसनी बैठे हुए थे। आपस में दोनों चर्चा कर रहे थे। हंसनी कह रही है, देखो प्रिय, राजा की दानशीलता। इस राजा के राज्य में घरों में ताले नहीं लगते, कोई चोर डाकू नहीं है, गरीब भी भूखा नहीं रहता। ये राजा इतना समृद्ध है, कितना परोपकार कर रहा है। इन्हीं गुणों के कारण ये इतना समृद्धिशाली है। इसे सफलता ही सफलता मिल रही है। हंस टोकते हैं, नहीं प्रिय, ये सत्य नहीं है। ये जो समृद्धि इसे मिली है, जो सफलता इसे मिल रही है, ये इसके पुरुषार्थ के कारण नहीं है। इसके राज्य में एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा रहते हैं, महात्मा रघु। उसकी तपस्या, उसके त्याग, उसके गुणों के कारण है। कहां वे महात्मा, समृद्धि किसको मिल रही है, किसके कारण मिल रही है, तनिक मेल जोड़िएगा। ये पुरुषार्थ से नहीं, ये अपनी करनी से नहीं, राजा के अपने गुणों से नहीं। एक हंस बोल रहे हैं, एक पंछी बोल रहे हैं। ये इसकी समृद्धि, राज्य का विस्तार इत्यादि, ये सब कुछ उस महात्मा की तपस्या के कारण है, उसके त्याग के कारण है, उसके सदाचारी जीवन के कारण है, उसके आदर्श जीवन के कारण है। उससे जो तरंगें निकलती हैं बाहर, उसके कारण इस राजा को समृद्धि मिली हुई है। सारी प्रजा भी, देवियों सज्जनों, बहुत परेशान है इस बात के लिए। वे राजा जो सबको सुख सुविधा प्रदान करने वाला है, शांति प्रदान करने वाला है, खुद अशांत है। अभिमानी शांत तो नहीं हो सकता। भीतर ही भीतर उसे कहीं ना कहीं ये अभाव
कुरेदता रहता है, ये दुर्गुणों से कुरेदता रहता है। अभिमान कोई अच्छी बात तो नहीं, किसी भी मात्रा में है, किसी भी प्रकार का हो जाता है। मैं उत्कृष्ट हूं, किसी से सुपीरियर हूं, इतना पर्याप्त है। वह आपको दुखी रखने के लिए, अशांत रखने के लिए पर्याप्त है। ये अभिमान का गुण है। वह कभी आपको शांति नहीं देगा, कहीं ना कहीं आपको चोट मारता रहेगा, जो आपकी अशांति का कारण बने और आपका अभिमान जो है वह शिथिल को दबा रहे। कोई ना कोई काम आप पर रोक के रखेगा ताकि आपकी अकल जो है वह ठीक रहे, आप अपने आप को 30 मार खा न समझो। हंस समझाता है हंस को। मैं ऐसे महात्मा के दर्शन करना चाहती हूं। दोनों उड़ गए। राजा की आंख खुल गई, सपन टूट गया। घर चला गया है वापस। घर ही था, स्वप्न आ रहा था। स्वप्न में बाहर गया हुआ था, कामकाज में मन नहीं लग रहा, लेकिन मन में सोचा स्वप्न तो झूठे ही होते हैं, क्या है इनमें, कुछ नहीं रखा। जबरदस्ती अपना मन राजकाज में लगा रहा है, लेकिन लग नहीं रहा। ऐसे महात्मा के दर्शन करने चाहिए, जिसके कारण मेरी समृद्धि, मेरी सफलता, मैं तो यही सोचता था कि मेरे कारण ये सब कुछ, मेरा पुरुषार्थ है, मेरा ये गुण, दानशीलता इत्यादि के गुणों के कारण मेरी समृद्धि है। पर ये पंछी, वह भी हंस कह के गया है कि नहीं, उस राजा के, उस महात्मा के कारण, उस ब्रह्मज्ञानी महात्मा के कारण ऐसे महात्मा के दर्शन करने चाहिए। दरबार में पहुंच के खोज शुरू हुई। मेरे राज्य में इस नाम का महात्मा है कोई? सबने कहा नहीं महाराज, इस नाम का कोई महात्मा यह नहीं है। खोजो। 3 दिन के अंदर अंदर मुझे उसका पूरा पता चाहिए। मंत्री महोदय ने सेवकों को भेजा, जाओ ढूंढो। खोज करने के बाद ये पता लगा कोई महात्मा तो नहीं है। रखो, एक बैलगाड़ी चलाने वाला गाड़ीवान है, नाम तो ठीक, लेकिन वह कहता है मैं महात्मा नहीं। बैलगाड़ी हाँकने वाला व्यक्ति इस नाम का है, लेकिन वह कहता है मैं महात्मा नहीं हूं। जाओ। राजा को यह हुआ कि हंस की ये बात तो सच्ची निकली, इस नाम का कोई व्यक्ति तो है। अब देखना यह है कि अब बैलगाड़ी चलाने वाला गाड़ीवान महात्मा भी हो सकता है कि सिर्फ गाड़ीवान ही है। मंत्री को कहा खोज जारी रखी जाए। मंत्री ने सेवकों को भेजा, जाओ फिर खोज करो। कहा महाराज, इससे अधिक और सूचना उपलब्ध नहीं है। यही सूचना है, वह गाड़ीवान है, बैलगाड़ी चलाता है, उसका नाम रत्व है और वह कहता है मैं महात्मा नहीं हूं। ठीक है, सेवकों को हुक्म दिया। मन में उथल पुथल तो मची हुई है। सेवकों को हुक्म दिया, जाओ उस गाड़ीवान रत्व को कहो राजा ने बुलाया है, उसे यहां लेके आओ। ध्यान रखना, राजकीय सम्मान से लेके आना, अपनी जान में लेके आना, कोई बदतमीजी न करना। मन में कहीं ना कहीं हो रहा है कि कहीं ये महात्मा निकला तो अति सामान्य व्यक्ति, कहीं ये लोग उसे सामान्य बैलगाड़ीवान न समझ के तो उसका कहीं अपमानित शब्द उसके लिए प्रयोग न करे, बदतमीजी न करना। राजा ने स्वयं उन सेवकों को कहा। कुछ सेवक चले गए। महात्मा रत्व उसे बैलगाड़ी के नीचे सो गए। जगाया, क्या बात है? महात्मा ने पूछा। कहा राजा साहब बहुत प्रसन्न है आप पर, आपको बुलाया है राज दरबार में। क्या काम है मेरे से? मैं गाड़ी चलाने वाला हूं। क्या कोई गाड़ी का काम है, कोई बैलगाड़ी का काम है? नहीं। फिर मुझे राजा से कोई काम नहीं। यदि मेरी बैलगाड़ी से कोई काम नहीं तो फिर मुझे राजा से कुछ नहीं लेना देना, मुझे कोई काम नहीं से। जाओ, अब राजा को बोल दो मैंने आने से मना कर दिया है।
सोचो देवियों, कितना अंदर बल होगा। किसका बल? वे राजा की तरह अपना बल नहीं समझने वाले। यही तो अंतर है एक सामान्य व्यक्ति में और एक ब्रह्मज्ञानी में, एक संत में। वे अपना कुछ नहीं मानता। राजा सब कुछ अपना मान रहा है। मेरी ख्याति इस कारण, मेरी समृद्धि इस कारण, मेरी सफलता इस कारण, मैं पुरुषार्थी हूं, नहीं तो इतना बड़ा मैं कैसे बन जाता। महात्मा इतना महान होते हुए भी ये सोचता नहीं है। परमात्मा की कृपा है, सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे जैसे उसके पास अनेक, मेरे से बढ़ के उससे अनेक। मुझे अगर उसने सम्माननीय वंदनीय बना दिया है तो महिमा उसकी है, मेरा कुछ नहीं है। ये महात्माओं की सोच है, ब्रह्मज्ञानी भक्त की सोच है। मुझे कुछ नहीं देना, आप जाओ। आके सेवकों ने कहा, सारा हाल सुनाया। ऐसे ऐसे सोया हुआ था, हमने जगाया। राजा ने बुलाया है, किस काम के लिए? मैं तो गाड़ी चलाता हूं, मेरी गाड़ी की आवश्यकता हो, कोई गाड़ी का काम हो तो मैं चलूं, यदि नहीं तो फिर मुझे राजा से कोई काम नहीं है, मुझे राजा से नहीं मिलना। और उथल पुथल राजा के मन में मच गई। कौन ऐसा व्यक्ति है जो राजा के हुक्म को टालने वाला है? अवश्य कोई महात्मा होगा, अवश्य कोई बड़ा आदमी होगा। इसी उथल पुथल में सो गया है। आज फिर स्वप्न हुआ। हंस हंसरी आपस में बात कर रहे हैं, क्या तुम इस गाड़ी चलाने वाले को महात्मा कहते हो, ब्रह्मज्ञानी कहते हो? हंस कहता है, अरे ये ब्रह्मज्ञानी ना होता, परमात्मा का प्यारा ना होता तो राजा के कहने पर राजा के पास न चला गया होता। राजा के पास जाता तो इसकी गुर्बत, इसकी गरीबी सारी की सारी दूर हो गई होती, जिंदगी भर उसे कोई काम ना करना पड़ता। राजा ने इसे माला माल कर दिया होता। मानो इसे लोभ नहीं है, इसके अंदर प्रलोभन नहीं है। यही है महात्मा रखो, यही है ब्रह्मज्ञानी रखो। सुबह हुई, मंत्री महोदय मुझे उस गाड़ीवान के दर्शन करने जाना है। राजा स्वयं दर्शनार्थ गए। बहुत सेवक मंत्री इत्यादि। महात्मा रेकवो की कुटिया के आगे राज दरबार लग गया है। एक सिंहासन राजा साहब के लिए, दूसरा सिंहासन महात्मा रेकवो के लिए। एक और बहुत से सामान इत्यादि रख दिया है, जो भेंट उन्हें देनी है वे रखनी है। हीरे जवाहरात मोती इत्यादि इत्यादि, पैसे इत्यादि, नकदी नोट इत्यादि इत्यादि। मिलन हुआ। मेरा जान सीखी हूं। हाँ राजा, इस सारी की सारी आपके लिए मेहरबानी करके इन्हें स्वीकार कीजिए और मुझे उपदेश दीजिए। महात्मा कहते हैं, राजन इन सबको तो मुझे देखने की जरूरत नहीं, मेरे किसी काम के नहीं। ये हीरे जवाहरात तो राजाओं के पास होते हैं, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, मेरा इनसे कोई सरोकार नहीं। ये सब आप उठा के ले जाइएगा, प्रजापालन कीजिएगा। आप प्रजापालक हो, इन्हें ले जाओ, प्रजापालन करो, जगह जगह पर इन्हें इस्तेमाल करो। रही राजन उपदेश की बात, आपने देखा जिस वक्त आप आए थे, मैं उस वक्त अपने बैलों को चारा डाल रहा था, गाड़ी तैयार कर रहा था। मुझे किसी काम के लिए, किसी ग्राहक के काम के लिए जाना है, जल्दी में। उपदेश इस वक्त नहीं, लौटा दिया। राजा मुंह लटका के वापस। शरीर में और हलचल, मन में और हलचल, बुद्धि में और हलचल राजा साहब के मच गई। कल करेंगे साधक जन आगे की चर्चा, आज यही समाप्त करने की इजाजत दें। धन्यवाद।